मेरे पापा। हाँ बेटी है। जब घूंघट करते जैसे हमारी बेटी है ऐसी बेटी है। जब हम घूंघट करते थे तो हम बच के निकलते थे, ससुर आ रहा है। हम अब जड़ में बैठते हैं, पापा ये बात है, चाचा जी ये बात है। तो क्या घूंघट से ही सम्मान होता है? नहीं, घूंघट से सम्मान, अब सम्मान है। उनकी बात को जब हमें ज्ञान नहीं था, जब हम अज्ञानी थे, लेकिन जब हमें इसका ज्ञान हो गया तो हमारे लिए तो सब कुछ यही है। माता भी, पिता भी, सब यही है बाबा साहब। हम नहीं जाते मंदिरों के अंदर। तो का अधिकार बाबा साहब को नहीं मिलता, फिर किसी पंडित को मिलता। पंडित अंधविश्वासी अज्ञानी है, आज भी अज्ञानी है। बाबा साहब को कोई नहीं भूला, और मैं तो बिल्कुल नहीं भूल सकती, क्योंकि मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। और मैंने अपनी बच्ची विदेश पहुंचा दी, जहां बाबा साहब ने LLB। तो बाबा साहब को हम जानते भी ना थे। मैं गांव से हूँ, तो आप तो हमारी बिरादरी के नहीं, पर बाबा साहब के विचार हमारी बिरादरी के। नहीं, बाबा साहब हमारी बिरादरी के हैं, हमसे ही पैदा हुए हैं। ये बाबा साहब जाटो समाज का ही खून है। ये बाबा साहब। ये बहन जी, आज मैं बाबा साहब का जो मूर्ति देख रहा हूँ, आप लोग आज ही दिन आते हैं कि रोज यहाँ पे महीना में 6 महीना पे कब कब आते हैं यहाँ पे? हम तो देखो यहीं फतेहपुर के रहने वाले हैं, और यहीं नहीं, हमने तो अपने हृदय में बाबा साहब को बसा लिया है। जब तक हमें ज्ञान नहीं था, हम अज्ञानी थे, लेकिन जिस दिन हमें ज्ञान हुआ उस दिन हमने बाबा साहब के प्रोग्राम भी किए हैं। यहीं नहीं, बाहर जाके भी हम प्रोग्राम करते हैं। और मैं नारी नहीं कह रही कि नारियों का दायित्व बनता है, ये सबका बनता है। क्योंकि पूरा भारत, जो भारत की जो आज एक नींव खड़ी है मजबूती के साथ, मैं कहती है भारत बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की शान से है। और जो ये एक आसमान की तरह छाए हुए हैं पूरे विश्व में, जो इन्होंने एक संविधान ऐसा बनाया कि जिसके ऊपर पूरे भारत की नींव टिकी है, एक मजबूती के साथ टिकी है। और जन जन तक ये संविधान बाबा साहब का जा रहा है। लेडीज़ें जागरूक हो रही है, युवा जागरूक हो रहे हैं, बुजुर्ग जागरूक हो रहे हैं। सब बाबा साहब की मेहनत है ये। और मैं कहती हूँ इनकी मेहनत 100% जानी चाहिए। और ऐसा योद्धा ना तो पैदा हुआ है इंडिया के अंदर, और शायद ना कोई दूसरा होगा। बाबा साहब ने महिलाओं के लिए क्या किया? आप लोगों ने तो कुछ किया नहीं बाबा साहब ने। महिलाओं के लिए क्यों नहीं किया? बाबा साहब ने तो सबके लिए किया। बाबा साहब तो बिल्कुल अड़ गए थे। बाबा साहब ने तो अपने पद भी त्याग दिया था जब महिलाओं को अधिकार नहीं दिया था। जब बाबा साहब ने महिलाओं के लिए अधिकार बनाए थे और हमारी भारत सरकार ने उन अधिकारों को चालू नहीं किया, तो हमारे बाबा साहब डॉक्टर साहब ने अपने जो उनकी पोस्ट थी उसको ही त्याग दिया था। एक हकीकत मैडम जी, जब आपका बच्चा पास हो जाता है, नौकरी लग जाता है जी, तो आप लोग लड्डू हनुमान जी चढ़ाते, बाबा साहब तो कभी लड्डू नहीं चढ़ाते। नहीं नहीं, देखो जब हमें ज्ञान नहीं था, जब हम अज्ञानी थे, लेकिन जब हमें इसका ज्ञान हो गया तो हमारे लिए तो सब कुछ यही है। माता भी, पिता भी, सब यही है बाबा साहब। हम नहीं जाते मंदिरों के अंदर। तो जब जाते हैं तो क्यों जाते हैं? बाबा साहब से क्या मिलेगा आपको? बाबा साहब से ज्ञान मिलेगा, और ज्ञान से ही हमारी प्रोग्रेस होती है। मंदिरों में जाके तो हम अंधे हो जाते हैं, अंधविश्वास जिसको बोलते हैं, वहाँ अंधापन है, कोई ज्ञान नहीं है। ज्ञान का प्रकाश तो बाबा साहब के संविधान से ही है। लेकिन महिलाओं को तो सुरक्षा के लिए कहते हैं कि हमको अगर पति प्रताड़ना करे, ससुर प्रताड़ना करे, तो हम मंदिर में जाओगे तो हमको रक्षा मिलेगा। नहीं नहीं, वहाँ मंदिरों की जो बात ही मत करो। मंदिरों में तो आजकल बलात्कार हो रहा। कौन ज्ञानी बैठा? अगर पंडित ज्ञानी होता तो ये संविधान लिखने का अधिकार बाबा साहब को नहीं मिलता, फिर किसी पंडित को मिलता। पंडित अंधविश्वासी अज्ञानी है, आज भी अज्ञानी है। ज्ञान है ही नहीं उनको। आप अज्ञानी कह रहे हो तो बड़े ज्ञाता बोलते हैं। नहीं नहीं, देखो जिसके लिए है, हमारे लिए नहीं है। हम बाबा साहब के पूर्वज हैं, हम बाबा साहब के बच्चे हैं, हमारे लिए नहीं है। पंडित कुछ भी मान्यता नहीं रखता। थोड़ा हमारे जो महिलाएं देख रही है आपको, बहुत ध्यान से सुन रही हैं आपको, क्या कहेंगे महिलाएं जो आज भी अंधविश्वास पाखंड में फंसी, बाबा साहब को बात नहीं मानती, क्या कहेंगे उनको? देखो मैं उनको यही कहना चाहूँगी, जहाँ से भी बाबा साहब का ज्ञान मिले वे बाबा साहब का ज्ञान प्राप्त करें, और जितना जल्दी हो सके इस दलदल से निकलो, पंडितों की दलदल से, और बाबा साहब के संविधान की तरफ जाओ। नहीं तो बाबा साहब क्या, तुम्हें परमात्मा भी माफ़ नहीं करेगा। क्योंकि जिस बंदे ने अपनी पूरी फैमिली कुर्बान कर दी देश के ऊपर, तो देखो उसको कोई भी माफ़ नहीं करेगा। फिर उन लेडीज़ों को परमात्मा भी माफ़ नहीं करेगा। वो परमात्मा के रूप में ही धरती पे आए हैं। तो हमारे भगवान यही है, बाबा साहब अम्बेडकर। बहन जी आप क्या कहेंगे? जो बहन जी खड़े हो, बहन जी ये जो कर रही हैं, कितनी सच्चाई है? आज महिलाएं तो बाबा साहब को भूल गई हैं। नहीं, बाबा साहब तो आत्मा में बसे हुए हैं, भूले कहाँ हैं? बाबा साहब को तो कोई नहीं भूला। बाबा साहब को कोई नहीं भूला, और मैं तो बिल्कुल नहीं भूल सकती, क्योंकि मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। और मैंने अपनी बच्ची विदेश पहुंचा दी, जहां बाबा साहब ने
LLB की थी। स्कूल गई हैं? हाँ, स्कूल गई। स्कूल में कभी बाबा साहब का नाम लेते थे? नहीं लेते थे। जब हमारे उसमें तो बाबा साहब को हम जानते भी ना थे। मैं गांव से हूँ। तो आप तो सच्चाई बता रहे हैं, हाँ। लेकिन बहुत सच्चाई नहीं बताते हैं। अभी पूछ रहे हैं तो विधायक थे, वो कह रहे हैं स्कूल में भी बताते हैं। नहीं मैं- बताते, नहीं नहीं बताते। बताते ना? मेरी बेटी ने PhD करी है, साइंटिस्ट है, इंग्लैंड में है। अब हाँ। इंग्लैंड में रिसर्च कर रही है। हाँ, हाँ। बड़ी बेटी। हाँ। तो वो बाबा साहब की ही देन है। अच्छा तो मैडम थोड़ा आप बताइए, बहुत से लोग कहते हैं ये बाबा साहब तुम्हारे बिरादरी की थोड़ी है, इनको क्यों जयंती मना रहे हो, क्या कहेंगे उनको? हाँ, बाबा साहब हमारी बिरादरी के नहीं, पर बाबा साहब के विचार हमारी बिरादरी के। नहीं, बाबा साहब हमारी बिरादरी के हैं, हमसे ही पैदा हुए हैं। ये बाबा ये कह साहब रहे हैं जाटो हमारी समाज का ही बिरादरी खून है। ये बाबा साहब ये शान से कह सकते हैं, हम सीना ठोक के कह सकते हैं बाबा साहब जाटव है। जो ये नहीं कर रहे हैं कि आपकी जी। बिरादरी की नहीं है, वो तो सभी बिरादरी के लिए काम किया ना। काम सबके है बाबा साहब। अगर बाबा साहब ना होते तो हम यहाँ खड़े ही ना होते, हम बोलते ही ना, हम पे फोन ही नहीं होते, हम पे इतने अत्याचार हुए थे। बाबा साहब ने ही तो अधिकार दिलाए हमें बाबा साहब ने अधिकार दिलाए। एक चीज लास्ट में बताइए, जैसे बाबा साहब को कौन लोग हैं जो उनको मूर्तियाँ तोड़ते हैं? क्या बाबा साहब ने, अब जो जिंदा तो थे लेकिन मूर्ति से क्या उनको चिढ़ होती उन्हें है? डर लगता है, बाबा साहब के पुतलों से भी डर लगता है उनको। ये देखो, बाबा साहब में इतनी ताकत है कि पुतलों से भी डरते हैं वो लोग। हम तो मूर्ति नहीं तोड़ते कहीं। आप करें पढ़ी लिखी नहीं है, हाँ। फिर भी इतनी अच्छी अच्छी बात कहाँ से क्योंकि सीखा आपने? सीख ली मैंने सारा पाखंडवाद छोड़ के और बाबा साहब के उस पे चली। बाबा साहब ने ये नहीं कहा कभी भी कि मेरी पूजा करो, उन्होंने कहा कि मेरे आदर्शों पे चलो। बहुत अच्छी हाँ। बात। देख सकते हैं महिलाएं कितना जागरूक है, कह रहे हैं कि हम पाखंड में नहीं जाएंगे, मंदिर में नहीं जाएंगे, केवल बाबा साहब का एक रास्ता है जो कि आपको अच्छे जगह पे DM SP कप्तान बना सकता है। ऐसा देखो, बात है? जी, जी। मेरी बेटी यहीं गार्गी कॉलेज से पढ़ी है, हिंदू से पढ़ी है, PhD उन्होंने साउथ कैंप से की है। उन्होंने अपनी मेहनत से की है और अपने आप पंख लगाए जो वहाँ पहुँच गई लंदन। मैडम एक थोड़ा और बताइए, क्या कांवड़ लेने जाने से लोग DM SP बन नहीं बन सकते। अगर कांवर लेने से DM SP बनते तो पंडितों के लड़का वहाँ विदेश में नहीं पढ़ते। वो कहते हैं कि जो हमारी छोटी जाति है वहाँ ठेके खोले जाते हैं, क्योंकि तुम इसमें डूबे रहो और वो पढ़ा रहे हैं बाहर। वो संविधान पढ़ के वो बाहर निकल जाते। हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो पति है, जो हमारे और सारे साथी हैं, वो उसमें डूब जाते हैं। आप क्या मानते हैं, बाबा साहब ने संविधान लिखा है? संविधान लिखा है बाबा साहब ने, लेकिन प्रचार हो तो बाबा साहब संविधान ही नहीं लिखा। वो कहते हैं कि 7-8 लोगों के जो भी साइन थे उनके सबकी मिलकर ही है कि बाबा साहब ने ना लिखा और किसने लिखा है। मसौरा सबका, मसाला तो सबने तैयार करा, पर लिखा तो बाबा साहब नहीं है। तो ये कौन लोग हैं दुष्प्रचार कर रहे हैं कि नहीं बाबा साहब ने नहीं लिखा है? जिसकी नस दबती है ना वो बाबा साहब के विरुद्ध ही बोलेगा वो बंदा, तो वो ही बोल रहा है। बर्दाश्त नहीं होता ना लोगों को। जिसके- बाबा साहब का ज्ञान बर्दाश्त नहीं होता। नहीं होता। वो तो इतने ज्ञानी है कि उनके जैसा तो कोई। ठीक है, तो धन्यवाद, आप लोगों ने बहुत अच्छी बात बताई। जी, जी। तो हमारे दर्शकों को ये बहुत अच्छा आएगा समझ में। तो साथियों, कैसे ये बातचीत प्रतिक्रिया में जो होता है, आपसे निवेदन है कि कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में लिखे। मैं मेवालाल बहुजन समय फतेहपुर। एक मिनट सुनो सोनू मैडम, हाँ जी, ये आपने तो घूंघट नहीं करा, तो अपने ससुर का अपमान नहीं कर रहे? है तो सही। हमारे पिताजी ये रहे, मेरे ससुर हैं, बेटी है, पापा है मेरे पापा। हाँ, बेटी है। जब घूंघट करते जैसी हमारी बेटी है ऐसी बेटी है। जब हम घूंघट करते थे तो हम बच के निकलते थे, ससुर आ रहा है। हम अब जड़ में बैठते हैं, पापा ये बात है, चाचा जी ये बात है। तो क्या हाँ। घूंघट से ही सम्मान होता है? नहीं, घूंघट से सम्मान, अब सम्मान है। उनकी बात को मानो, उनका काम करो, हाँ। उनका सेवा करो, हाँ, खाना टाइम पे दो, दवाई टाइम पे दो। ये सेवा तो घूंघट काट लो, वो सेवा है। नहीं, ये सेवा है जो दवाई टाइम पे दो, खाने की पूछो, चाय की पूछो, कुछ दुख तकलीफ है वो है, वो सेवा है। ठीक। हाँ, वो सेवा है। मान लो पल्ला करके बैठ गई, भूखा बैठा है वो, उसको कौन देगा? वो बोलते नहीं, भाई बहू बोलती है आदमी। विश्वास था वो सब